कहते हैं माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। आज मैं आप लोगों से माइंड के इसी एस्पेक्ट पर बात करूंगा। किसी स्टूडेंट के एग्जाम्स में फेल होने के डर से सुसाइड यानी आत्महत्या करने की खबर सबसे पेनफुल होती है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में 10वीं में पढ़ रही एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। उसने इस डर से कि वह एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली है सुसाइड कर लिया, परंतु जब रिजल्ट आया तो वह किसी भी विषय में फेल नहीं थी। सवाल यह है कि अगर वह किसी सब्जेक्ट में फेल हो भी जाती तो भी सुसाइड को कहाँ तक जायज़ ठहराया जा सकता था। किसी भी एग्जाम में फेल होना जीवन में फेल होना नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कई बार स्कूल की एग्जाम्स में फेल हुए पर जीवन के एग्जाम में वे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। अब तो 5वीं 6वीं के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। बच्चे अगर स्कूल के एग्जाम्स में फेल होने के कारण सुसाइड कर रहे हैं तो बड़े जो हैं वो जीवन के एग्जाम्स में फेल होने के कारण सुसाइड कर रहे हैं, और इनकी संख्या बच्चों से कई गुना अधिक है। आत्महत्याओं की ये खबरें मुझे इसलिए पीड़ा पहुंचाती हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि दिमाग के थोड़े से प्रशिक्षण यानी थोड़ी सी ट्रेनिंग से ही इन आत्महत्याओं को टाला जा सकता था। स्टूडेंट्स को हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जाम्स में बैठने को मजबूर तो करता है पर एग्जाम्स में फेलियर का सामना करना नहीं सिखाता। यह काम दिमाग को प्रशिक्षित किए बिना नहीं किया जा सकता। परंतु कैसी विडंबना है कि स्कूलों में सब कुछ पढ़ाया जाता है पर दिमाग को ट्रेन करने की कोई बात ही नहीं करता, जबकि हमारे देश में लगभग हर गुरु ने, यहाँ तक कि गीता के उपदेशक श्री कृष्ण ने भी दिमाग के महत्व पर बार बार अलग अलग तरीकों से बातें की हैं। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ने दिमाग को साधने के लिए ही अपने 8 अंगों में ध्यान को भी शामिल किया। गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है, उद्धरेद आत्मा नात्मानम अवसादयेत आत्मेव हितमनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। इसमें यह आह्वान किया जा रहा है कि स्वयं को अपने दिमाग की शक्ति से ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ। दिमाग ही हमें उठाने वाला परम मित्र और गिराने वाला परम शत्रु हो सकता है। जिस दिमाग का हमारे जीवन में इतना महत्व बताया गया है, क्या उसे ट्रेन करने के लिए हम रोज 10-20 मिनट नहीं निकाल सकते? और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास ट्रेनिंग के तरीके नहीं हैं। ध्यान जिसका दिमाग पर सीधा असर पड़ता है उसे करने की ही सैकड़ों विधियां हैं। स्कूलों के बच्चों को अगर रोज 10 मिनट का ध्यान ही करवाएं तो इतने भर से ही वे दिमाग के मालिक बन जाएंगे। पर जब माता पिता और अध्यापक के रूप में हमने खुद ही कभी ध्यान नहीं किया, उसके दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना नहीं, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? एक सामान्य दिमाग और प्रशिक्षित दिमाग में फर्क यह है कि जहां सामान्य दिमाग विचारों से तुरंत कनेक्ट कर लेता है और वह विचार तुरंत इमोशन बन के हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है, वहीं एक ट्रेन्ड माइंड हमेशा विचारों से दूरी बनाकर रखता है। जब वह देखता है कि विचार नेगेटिव है तो उस पर ध्यान नहीं देता और विचार अपनी आदत के मुताबिक कुछ देर में स्वयं उड़ते हुए बादलों की तरह दिमाग से चला जाता है। हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि जीवन में हमारे हर कार्य की शुरुआत विचार से होती है। पहले दिमाग में विचार आता है और उसके बाद हम उस पर अमल करते हैं। सामान्यतः एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि कई तरह के दबावों और तनावों के बीच गुजरने वाला हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि हमारे दिमाग में आने वाले ज़्यादातर विचार नेगेटिव ही होते हैं। जब हम इन नेगेटिव विचारों से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, इनसे सीधा संबंध बना लेते हैं, तो ये हमें प्रतिरोध करने का भी अवसर दिए बिना बुरी तरह जकड़ लेते हैं। यही वजह है कि आजकल हमें शहरों के बच्चों में डिप्रेशन जैसी बीमारी देखने को मिलती है। लगभग हर तीसरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इस बात को ठीक से समझ लें कि अगर दिमाग को हम ट्रेन नहीं करेंगे तो वह हमारा मालिक बन जाएगा और तब हमें उसके मूड के हिसाब से काम करने होंगे।
तब वह हमें छोटी सी बात पर भी आत्महत्या करने को उकसा सकता है। लेकिन अगर हम उसे ट्रेन कर लें तो उससे नौकर की तरह काम ले सकेंगे। ऐसा होने पर हम कुछ ही समय में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, क्योंकि दिमाग का मालिक बनने के बाद हम हाथ में आने वाले हर काम को बेहतरीन ढंग से करने लगेंगे। नेगेटिव विचारों को तो हम दूर से ही गुड बाय कर देंगे।